हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं पीछे लिखा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कहते हैं न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। 4 जून और आज है 10 जून। रिजल्ट आए हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि एक प्रॉपर एक्शन प्लान बन चुका है इस बहुत बड़े पेपर में, जो हम सबको कहीं ना कहीं असंतुष्ट रख रखा है। ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ना किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी प्रकार के कुछ पुख्ता एक्शन लिए गए हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करे कि हाँ, इस मुहिम में कुछ एक प्रॉपर एक्शन हो रहा है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी आवाज को और आप सबकी आवाज को प्रखर करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस क्या होगा इसका निर्णय कोर्ट करे, इसका निर्णय सरकारी संस्थाएं करें, लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए। इसमें डिले हम सब बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरे साथ एसिड सर हैं, वो इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगे। एसिड सर प्लीज। थैंक यू टीएनएम सर। स्थिति ये हो गई है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। हम लोग अक्सर जब भी आते हैं इस बोर्ड के सामने तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हमने जितनी भी अपनी हार्डवर्क करी है इन बच्चों के लिए, जितने भी हम लोग उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इसके माध्यम से उनके अंदर इस चीज़ का संचार करें कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। बिल्कुल सही सर। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम सब, इवन दैट देखा जाए तो मैक्सिमम मास स्केल पर आज एक एडुकेटर इस चीज पर चिंतन कर रहा है, इस चीज पर बहस कर रहा है कि आखिर हमारा बच्चा आज सुकून के साथ क्यों नहीं सो पा रहा है, आज सुकून के साथ क्यों नहीं खा पा रहा है। 24/7 उसके दिमाग में एक ही चीज हो रहा है, सर क्या होगा, सर मुझे क्या करना है। वो इस डायलेमा में चला गया है। सर 600 नंबर खेल हो गया है क्या? आज की दुनिया में 600 नंबर खेल हो गया है क्या? मतलब अपन ये कह सकते थे चलिए ठीक है, आपके बच्चे अगर 620 नंबर आते हैं, 615 नंबर आते हैं तो अपनी लाइफ को सिक्योर समझो कि चलो आपको एक मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी। सर 650। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इतने सारे इंसिडेंट से बच्चों के इतने सारे वीडियोज आते हैं। अभी मैं एक इंसिडेंस आपको मैं बताऊंगा भी कि रियली जब मैं उसको सुन रहा था ना तो मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं आपको वो व्यथा व्यक्त नहीं कर सकता हूं। सर ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको जस्टिस सही करना पड़ेगा। उन बच्चों की मानसिक स्थिति को जो कई दिनों से परेशान है, उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन बच्चों के साथ जिन्होंने पूरी मेहनत से पेपर दिया लेकिन आज भी वो परेशान है, उन बच्चों के साथ न्याय करना पड़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चन उठाना चाहूंगा। अपने इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप सभी जरूर इन क्वेश्चन को ध्यान दें और इन सवालों को आप सब भी जरूर जितना हो सके उतना उठाइए। मेरा पहला सवाल, कब न्याय होगा? मेरा दूसरा सवाल, क्यों देरी हो रही है? मेरा तीसरा सवाल, क्या कहते हैं सर एसिड सर, क्रिकेट में अपील जितनी स्ट्रांग हो कहते हैं उतना जल्दी एम्पायर सुनता है। क्या हमारी अपील में कमी है? जो देश व्यापक मुहिम चल रही है क्या वो कमी है? इतना जो असंतोष बच्चों के अंदर है क्या वो कमी है? क्यों इसमें देरी हो रही है? क्यों एक क्लियर कट एक्शन प्लान नहीं आ रहा है? क्यों बार बार हम सबको दिलासा दिया जा रहा है? क्यों अभी तक कहीं से कुछ प्रॉपर नहीं आ रहा है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा सर। हमने बच्चों में विश्वास जगाया। हमने उनसे कहा कि बच्चों आप आज जिस भी स्थिति में हो, आपके अगर 300 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, आप मेहनत करो। और हमने करके भी दिखाया। हम सारे सिस्टम में बच्चों ने इतना करके, बच्चों के लिए इतना करके दिखाया कि अगर आपके इवन दैट सर 100 नंबर वाला बच्चा 600+ मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन आज जब आपका ये रिजल्ट देख रहा है ना, तो जो उसके अंदर एक चिंगारी हम लोग जगाते थे कि तू इस चिंगारी को एक आग में बदल और अपने फ्यूचर को संभाल, और वो बच्चा डरा डरा महसूस कर रहा है। सर कैसे करूं सर, क्या मानूं सर? 650 पे कुछ नहीं हो रहा है। बताइए सर, हम बताइए जो 2025 के लिए भी अब मेहनत करना शुरू कर चुके हैं कि नहीं अब हम नेक्स्ट ईयर नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम फंस गए सर। मैं क्या करूं सर? फिर से पेपर होगा क्या मैं उसकी तैयारी स्टार्ट करूं क्या? सर अगर स्टार्ट करूं तो क्या उसका क्या भरोसा है? इस सिस्टम से क्या भरोसा है? सर बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। सर शायद सवाल यहां पे खत्म हो जाते तो अलग बात थी, ये सवाल यहां पे खत्म नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है सर कि एनटीए ने बार बार कुछ बातों का हवाला दिया है। एनटीए ने कहा है कि केवल 1563 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। 1563 बच्चों का मामला तो संज्ञान में आया है सर। न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं, न जाने ऐसे हमारे पास, मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे बच्चों से कहा जिनके साथ टाइम लॉस हुआ है वो सब के सब मुझे मैसेज करें। सर मैसेज की बाढ़ आ गई। इतने बच्चों ने मैसेज किया है कि आप यकीन नहीं कर सकते उनका मामला उनके पास संज्ञान में क्यों नहीं है।
उनका मामला उन्हें पता क्यों नहीं है, उनके साथ जस्टिस क्यों नहीं है। मतलब ये तो वही वाली बात है, जिसको प्यास लगी उसने कहा मुझे पानी चाहिए, दे दिया, और वो बेचारे बच्चे जो सही मेहनत करते रहे, जो कहीं साइड में है, उनको आपने कोई न्याय नहीं दिया। इस नेशनल लेवल के एग्जाम में सर नीट 2024 काली स्याही से लिखा जाएगा। ये एक एग्जाम्पल होगा, ऐसा भी हो सकता है, इस लेवल पे ऐसा हो सकता है। न जाने कितने लाखों बच्चों का सवाल, लाखों बच्चों का नहीं है सर, उन लाखों बच्चों से न जाने कितने परिवार जुड़े हैं। ये सवाल एक बहुत बड़ी जनसंख्या का है, आपको इसमें जस्टिस करना पड़ेगा। ये न जाने कितने बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारे साथ टाइम लॉस हुआ है, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला। मेरा क्वेश्चन ये नहीं उन्हें ग्रेस मार्क मिले, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबके साथ इक्वालिटी क्यों नहीं की गई, क्यों पक्षपात किया गया, क्यों पार्शियलिटी की गई। मेरा सवाल ये है, अगर रूल बनाना था सबके लिए बनाते हैं ना। अगर टाइम का बात हो रहा है, यहाँ पे अपन ग्रेस मार्क की बात कर रहे हैं, आप टाइम लॉस की बात कर रहे हो, जैसे कि आपने बोला एकदम सही है। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आए, हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आए हैं। जिन बच्चों का एग्जाम 20 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, जिन बच्चों का एग्जाम 30 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, जिन बच्चों का एग्जाम ये बोला गया कि आपका 2 बजे से लेके 5:20 तक का टाइम है, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा जो मिलता है 5 बजे के बाद, वो टाइम नहीं दिया गया। या जिन बच्चों का टाइम आपने ये भी बताया है कि पर्टिकुलर है सवाई माधोपुर की, मैं घटना बता रहा हूँ, पेपर के बाद ही मेरे पास बच्चों ने मैसेज किया था कि वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा, बच्चे के साथ प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ टाइम को मैनेज किया गया, बहुत सारे बच्चों का टाइम मैनेज नहीं भी हुआ। शाम को 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास पेपर क्यों कराया गया। अगर कहीं पर आप टाइम को बढ़ा देते हो, कहीं पर टाइम आपने अगर 1 घंटे का नुकसान हुआ वहां पे बढ़ा देते हो, तो फिर वहां पे जहां पे टाइम का नुकसान वहां पे ग्रेस मार्क क्यों किया गया। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, हमारे सामने एक प्रूफ है। ये बच्चा लिख रहा है मेरा सेंटर शेखपुरा में पढ़ा था और हम लोगों का क्वेश्चन पेपर OMR दोनों 1 घंटे बाद चेंज कर दिया गया और फिर 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। क्यों भाई, एक ही रूल क्यों नहीं बना। कहीं पे आप टाइम दे रहे हैं, कहीं पे आप ग्रेस दे रहे हैं, आपका जो मना है वो कर रहे हैं। वाई देयर इज नॉट इक्वालिटी, क्यों इक्वालिटी वहां नहीं बरती गई। और सवाल सर ये तो कुछ प्रूफ है सर, हमसे पूरा इंडिया का बच्चा तो नहीं जुड़ा है ना। न जाने किस देश में इस बच्चे ने क्या लिखा है कि मैं तेलंगाना स्टेट से हूं एंड आई रिसीव 20 मिनट लेट। मेरे पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है। कहते हैं कि अगर ये गलत है तो साबित करके बताओ ये गलत है। इसके साथ ये घटना हुई है, आपको देखना पड़ेगा, आप सभी मामलों को संज्ञान में लेके आपको यहां पे जस्टिस करना पड़ेगा। तो न जाने ऐसे कितने केस हैं। मैं आपके सामने, अब तो आपको पता भी चल चुका होगा, ये एक केस आपके सामने आया है। जरा अपने को इसकी जगह रख के देखो। लखनऊ का एग्जाम्पल है, आयुषी पटेल। जरा अपने को फील करके आप देखो। यहाँ पे जो बच्ची कह रही है कि OMR से मिलाने के बाद उसके 715 नंबर आ रहे हैं, आज NTA कह रहा है कि आपका हम रिजल्ट ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जब 1 मिनट सर, उसकी फैमिली के लोग जानते थे कि लीगल चीज क्या होती है, लीगल एक्शन क्या होता है, उसके फैमिली में लोग जानते थे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उनके फैमिली में लोग लखनऊ हाई कोर्ट में थे, तो उसने तो उसको पता चल गया, उसने अपील की, उसको पता चला, उसको OMR आया। ये OMR, हम अपना OMR, एक बच्चा OMR फाड़ के क्या जमा करेगा। एक बच्चा अपने OMR को अपने जो दिल की धड़कन की तरह बनाता है, क्योंकि वो अपने साल भर की मेहनत को उस पर सींचता है। और आज स्थिति क्या बन गई है कि 715 नंबर वाला जो है वो रिजल्ट में नहीं है। ऐसे सर एक केस हमने आपके सामने बताए हैं, ऐसे नंबर ऑफ केस हैं। आप तो सोच के देखिए, वो 1563 की बात करते हैं। अगर केवल 1563 की बात होती ना तो रैंक में इतना फ्लैक्चुएशन नहीं आता सर। आज इतना नहीं होता कि 650 नंबर वाला 30,000 प्लस पे जा चुका है, ऐसा नहीं आता फ्लैक्चुएशन। आज जिन्होंने मिठाइयां बांट दी सर कि सर थैंक यू, मैंने मेहनत करी, मेरे 650 नंबर आ रहे हैं, 640 नंबर आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आज उनकी आंखें नम हैं और उनकी कैसे सर हाथ कांपते हैं जब बच्चा फोन करता है ना कि सर बताओ क्या होगा, क्या जवाब दिया जाए उसको। एक एक नंबर बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, न जाने कितने घंटे की मेहनत करते हैं और नतीजा कुछ ये मिलता है। ये गलत है, ये हमारे सपनों के साथ गलत है, ये हमारे उस विश्वास के साथ गलत है, ये हमारे उस डेडिकेशन साथ गलत है जो साल भर के एग्जाम के लिए दिखाते हैं। ये उस डॉक्टर के साथ गलत है जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं। सो प्लीज डू जस्टिस विद दिस। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उन अथॉरिटी से, उन चेयरमैन से, उन सभी लोगों से कि प्लीज हमारे बच्चों के साथ जल्दी न्याय करें, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस वीडियो के साथ हम यही सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और प्लीज आप सभी इसमें कमेंट के माध्यम से बताएं और इसमें क्या किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच बच्चों। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना हम लोग की तरफ से बन पा रहा है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से,
हम आपके साथ हैं, हम हर उस बच्चे के साथ हैं जिसने अपने दिन रात को एक कर दिया है, हम उस बच्चे के साथ हैं जिसके घर पर इकोनॉमिकल कंडीशन सर सही नहीं होने के कारण सर इतना आसान नहीं होता है सर पढ़ाई करना। कितने घर के लोग 2 रोटियां कम खाते हैं ताकि अपने बच्चे को 2 रोटियां ज्यादा खिला सके, और इस दिन के लिए कितने लोगों ने अपने घर में कई सारी चीजों को लोन रखकर किसी से कर्जा लेकर पढ़ाई करा है इस दिन के लिए। हम भी उस कंडीशन से आए हैं सर, एक एक पैसे का महत्व हम समझ रहे हैं सर, कि बच्चा जब यहां पर 1 महीने पूरा हो जाता है, जब उसको अपने रूम का रेंट देना पड़ता है ना, तो अपने घर पे फोन करता है, पापा मम्मी प्लीज प्लीज मुझे पैसे दो। उसके घर वाले कह नहीं पाते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को पैसे भेज रहा हूं इस दिन के लिए। आज बच्चा इस कंडीशन में आ गया है कि वो सही से सोच नहीं पा रहा, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है इस दिन के लिए। बस मैं यही कहूंगा बच्चों, हिम्मत नहीं हारना, हम सारे लोग आप लोगों के साथ हैं और हम लोग आप लोग के साथ रहेंगे। और रियली में हम लोग अपील करते हैं इस सिस्टम से, जब जागो तब सवेरा और ना जागो तो अंधेरा। मैं ये कहना चाहता हूं इस सिस्टम से कि आज जग जाओ, ये बच्चे हैं ना, यही बच्चे देश का भविष्य हैं, यही देश का भविष्य हैं और यही हमारे नए भारत का निर्माण करेंगे। क्यों अपने इस भविष्य को बर्बाद करने पे आप लोग तुल गए हो। हम आपसे जल्दी फिर मिलेंगे, बस इतना कहेंगे, आपको हौसला रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट।